अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सोलर चार्जर कंट्रोलर जिसका मॉडल नंबर CM3024Z है, इसको जो कि फॉल्टी है इसको रिपेयर करना सीखेंगे कंपोनेंट लेवल पर। इसकी डिस्क्रिप्शन जिसे हम रेटिंग कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। रेटेड वोल्टेज है 12 से 24 वोल्ट, रेटेड करंट है इसकी 30 एम्पेयर, मैक्सिमम जो है इसकी PV वोल्टेज है 50 वोल्ट है, मैक्सिमम पावर इनपुट पावर जो है इसकी 390 वाट 12 वोल्ट पे और 780 वाट 24 वोल्ट पर है। ये सोलर चार्ज कंट्रोल PWM जो कि फॉल्टी है, इसमें क्या फॉल्ट है ये आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें, शुरू से आखिर तक देखा करें। अगर आप वीडियो स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। अब हम इसके स्क्रू को रिमूव करेंगे, यानी कि इनके स्क्रूज को ओपन कर देंगे। स्क्रू ओपन करने के बाद ही हमें पता चलेगा, एक्चुअल हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। मैं इसके स्क्रू ओपन कर रहा हूँ, ओपन कर दिए हैं। अब आप यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि ये जो सोलर पैनल का साइन है, निशान है, यहाँ पे हम जो है सोलर पैनल की पॉजिटिव वायर इस कनेक्टर पे और यहाँ पे नेगेटिव वायर लगाएंगे। और ये बैटरी का जो निशान है, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव, ये जो बैटरी का निशान मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये बैटरी के निशान पे हम बैटरी का जो वायर है, पॉजिटिव वायर इस टर्मिनल पे और नेगेटिव वायर इस टर्मिनल पे लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे लैंप के लिए आउटपुट लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव जो आउटपुट है यहाँ पे हम पॉजिटिव का तार लगाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव का तार लगाएंगे। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं बकायदा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन बना हुआ होता है। इसी तरह से यहाँ पे सोलर पैनल, इसी तरह से यहाँ पे सोलर पैनल का पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव लगेगा और इसी तरह से आउटपुट पे लैंप की आउटपुट पे पॉजिटिव और नेगेटिव का तार लगेगा। मैंने इसके स्क्रू को ओपन कर दिया है, इसको अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के बाद हमें इसका फेस इंटरफेस कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये इस तरह से सोलर चार्ज कंट्रोलर का इंटरफेस होता है। इस पे ये जो 4 अदद स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रूज को भी हमें अनस्क्रू करना है, यानी कि ओपन करना है। ये हीटसिंक पे लगे हुए हैं। मैंने स्क्रू ओपन कर दिया तो ये आप देख सकते हैं कि इसके बैक साइड पे 6 अदद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 4 एक पेयर है और फिर 2 FET ट्रांजिस्टर का एक पेयर है। ये 2 ट्रांजिस्टर FET ट्रांजिस्टर का पेयर है और इसी तरह से वो 4 डायोड का पेयर है। हम अपने मीटर को डायल को जो है वो सिलेक्ट करेंगे डायोड और बजर और के निशान पर। यहाँ पे हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, PN जंक्शन जिसे डायोड कहते हैं और इसी तरह से PNP NPN ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ फॉल्टी होती है तो मीटर की जो रेड लाइट है वो ऑन हो जाने की सूरत में हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि ये चीज़ फॉल्टी है। यहाँ पे अब मैं मीटर की प्रोड लगा रहा हूँ, ड्रेन टू गेट जो है मैंने लगाई तो यहाँ पे 956 ओम की जो वैल्यू हमें रेटिंग मिली है ये डाउटफुल है। यहाँ पे हमें वैल्यू एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए थी 500, यानी 500 से 650 तक, वो इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। हमने इसको ड्रेन टू गेट से क्या मतलब है कि पॉजिटिव जो है उसको अगर हम शुरू में लेंगे तो वो जो है हमेशा पॉजिटिव काउंट होगा। जैसे मैं ड्रेन टू गेट कह रहा हूँ तो ड्रेन पे हमने पॉजिटिव वायर लगाई हुई है मीटर की और गेट पे जो है हमने नेगेटिव वायर लगाई। अब हम इसको गेट टू ड्रेन चेक करेंगे क्योंकि पॉजिटिव गेट पे लगा दी मैंने और इसी तरह से जहाँ पे भी हमें जो है डाउटफुल वैल्यू मिल रही है। तो ये 2 FET ट्रांजिस्टर जो कि डाउटफुल लग रहे हैं। यहाँ पे अब जब मैंने तीसरे को चेक किया तो यह मीटर की लाइट भी ऑन हो गई और यहाँ पे जो है शॉर्ट की वैल्यू हमें
ये FET ट्रांजिस्टर शॉर्ट है और ये कुछ बेहतर वैल्यू बता रहा है, मगर हम प्रोड चेक करके बदल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट की जो वैल्यू मिल रही है, तो लिहाजा ये चारों FET ट्रांजिस्टर हमें PCB से जो है निकाल के चेक करने पड़ेंगे, ओपन करके चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे ये डाउटफुल 2 FET ट्रांजिस्टर डाउटफुल वैल्यू शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो 2 अलग से लगे हुए हैं वो बिल्कुल सही वैल्यू शो कर रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये 2 FET ट्रांजिस्टर ओके हैं, ये 2 FET ट्रांजिस्टर ओके हैं। और वो 4 जो हैं वो कुछ डाउट, 2 उसमें डाउट और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, और 2 जो हैं वो शॉर्ट शो कर रहे हैं। तो उनको हम PCB से बाहर निकाल के चेक करेंगे, तो फिर ही हम सही तरह से इसकी वैल्यू का अंदाज़ा कर सकेंगे कि आया ये ठीक है या ख़राब है। अब इनको मैं PCB से बाहर निकाल लेता हूँ सोल्डरिंग आयरन की मदद से, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, ट्यूज़र से इसको पकड़ के और जो है केयरफुली हो के आप सोल्डरिंग आयरन से इनको निकालिएगा बाहर, क्योंकि ये गर्म होते हैं तो हाथ जलने का खदशा होता है। अब इनके जो होल्स हैं जहाँ पे ये लगे हुए थे वहाँ पे सोल्डर है, शक्कर की मदद से हम उस सोल्डर को जो है साफ कर लेंगे, सक कर लेंगे, ताकि दोबारा ट्रांजिस्टर लगाने में हमें आसानी हो, बजाय के दिक्कत का सामना करना पड़े। जैसा कि आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से आपने इनके होल्स को ओपन कर लेना है। अगर FET ट्रांजिस्टर का रुख आपकी तरफ हो तो इसकी जो फर्स्ट की राइट की पिन है वो इसका गेट होगी, सेंटर की इसकी सोर्स होगी, और लास्ट की जो है वो इसका ड्रेन होगी। हमेशा हम गेट पे मीटर की पॉजिटिव प्रोड जो कि रेड कलर की होती है, और सोर्स पे हम नेगेटिव लगा के इसकी वैल्यू चेक करते हैं। जैसा कि ये मैंने गेट टू सोर्स इसकी वैल्यू चेक की, बिल्कुल सही वैल्यू आई है 585। अब गेट टू ड्रेन लगाता हूं तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर खामोश है, सोर्स टू ड्रेन भी ट्रांजिस्टर खामोश है, तो ये FET ट्रांजिस्टर बिल्कुल ओके है। इसको FET को सिर्फ और सिर्फ गेट टू सोर्स ही वैल्यू शो करनी है, ड्रेन वैल्यू शो नहीं करनी। तो ये FET ट्रांजिस्टर ओके है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, दूसरा चेक करता हूँ। दूसरा भी जो है गेट टू ड्रेन, जब हमने इसको किया तो ये शॉर्ट शो कर रहा है। मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि गेट टू ड्रेन इसको कोई वैल्यू शो नहीं करनी। अगर ये गेट टू ड्रेन या ड्रेन टू गेट जो है वैल्यू शो करेगा तो ये शॉर्ट है। यहाँ पे मीटर की रेड लाइट भी ऑन हो गई। अब हम दूसरे को चेक करते हैं जो कि सही है, वो चेक करा के जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि हमने उसको ड्रेन टू गेट जब प्रोड लगाई मीटर की तो ये खामोश है, इसने कोई वैल्यू शो नहीं की, और वो फॉल्टी था, उसने वैल्यू शो की। एक बार फिर से आपको फॉल्टी FET ट्रांजिस्टर चेक करके दिखा देता हूँ। ये देख लें, गेट टू ड्रेन जो है ये वैल्यू शो कर रहा है, और 74 ओम की 73 ओम की, तो ये फॉल्टी है। इसी तरह से बाकी दोनों FET ट्रांजिस्टर को भी हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये PCB सर्किट पे लगे हुए कुछ डाउटफुल रीडिंग दे रहे थे। तो जैसा अब हम इसको गेट टू सोर्स चेक कर रहे हैं तो इसने बिल्कुल एक्चुअल 591 ओम की जो हमें वैल्यू दी, जो रेटिंग दी है, तो ये ओके है। गेट टू ड्रेन ये भी खामोश है, इसने कोई वैल्यू नहीं शो की, कोई रेटिंग इस पे नहीं आई। और इसी तरह से ड्रेन टू सोर्स भी ये खामोश है, तो ये FET ट्रांजिस्टर भी ओके है। इसी तरह से चौथा और आखिरी FET ट्रांजिस्टर भी हम चेक कर लेते हैं। हमने इसकी पॉजिटिव ड्रेन पर और नेगेटिव प्रोड को हमने जब गेट पर लगाया तो यहाँ पे सिवाय खामोशी के हमें कुछ नहीं मिला। और इसी तरह से ड्रेन टू सोर्स भी इसने हमें कोई वैल्यू शो नहीं की, और जब हमने गेट पे पॉजिटिव और सोर्स पे नेगेटिव प्रोड लगाई,
ये देख लें आप, गेट पर पॉजिटिव और सोर्स पर जो है हमने नेगेटिव प्रोड लगाई, तो यहाँ पे हमें 591 ओम की 76-77 ओम की जो हमें वैल्यू मिली है। तो ये FET ट्रांजिस्टर भी ओके है। और इसमें सिर्फ जो 4 FET ट्रांजिस्टर का जो जोड़ा लगा हुआ था उसमें एक FET ट्रांजिस्टर शॉर्ट था। इसका नंबर जो कि फॉल्टी है 75N75 है। इन चारों FET का नंबर जो था वो 75N75 ही है, बल्कि 6 के 6 का नंबर 75N75 है। इसकी जगह पे अब हम इसका अल्टरनेटिव इस्तेमाल करेंगे IRF 740। सेम डेटा है, इनका कोई फ़र्क नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इनके बारे में लिख दूंगा कि अल्टरनेटिव के तौर पर कौन कौन से FET किस किस के लिए काम आते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके बारे में वजाहत से बता दूंगा। अब हम FET जो ठीक थे उनको दोबारा से उसी तरीके से PCB पर जो है वो फिक्स कर देते हैं जिस तरह से कि पहले से लगे हुए थे, और जो फॉल्टी है उसकी जगह पे हम IRF 740 को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि IRF 740 का डेटा भी सेम होता है। इसके अलावा और कौन कौन से अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ होते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ताकि आपके लिए आसानी हो, आपको किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये PCB के ऊपर फिक्स कर दिए हैं। अब इनको सोल्डरिंग आयरन और ब्रोजे की मदद से जो है हम सोल्डरिंग कर लेते हैं। ब्रोजा जो है वो सोल्डरिंग के अमल को बेहतर बनाता है, पिघलने में मदद देता है, सफाई से सोल्डरिंग होती है, और जो पिन्स होती हैं FET की, रेजिस्टेंस की, डायोड की या कैपेसिटर की, ब्रोजे की मदद से उन पर सोल्डर पक्का जो है वो सोल्ड होता है, ना कि वो ड्राई होता है, उसमें किसी किस्म की कोई। ये आपको मैं जूम करके चेक करा रहा हूँ कि हमने चारों FET ट्रांजिस्टर को जो है वो सोल्डरिंग कर दिया है। इसको अच्छी तरह से देख लें कि आपस में कोई सोल्डरिंग वगैरह तो नहीं लगी हुई, कोई पिने शॉर्ट तो नहीं है। डबल लेयर सर्किट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, तो इसकी दूसरी साइड पे भी हम सोल्डरिंग कर देंगे ताकि इसमें कोई ड्राई या कोई लूजिंग ना रह जाए। ये एक बार फिर से आप चेक कर लें इसको अच्छी तरह से, आपस में कोई पिन शॉर्ट तो नहीं हो रही है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स किया करें। कमेंट्स करने से, सवाल करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो सवाल करना नहीं जानता वो कुछ भी नहीं सीखता है। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, मेरा एक फ़ायदा